राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोबोट से खेती के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ और सुन रहे हैं। करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि अब रोबोट से खेती होगी। यह रोबोट खेत जोतने से लेकर सिंचाई करने तक, फसल की रखवाली करने तक तथा कटाई करने तक सारा काम अब खुद रोबोट ही करेंगे। अब खेती में किसानों का मददगार बनेगा रोबोट। अब यह दिन दूर नहीं जब आपको हर खेत के अंदर रोबोट काम करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इसके लिए सरकार ने रोबोट से खेती करने की पूरी तैयारियां भी कर ली है। रोबोट से खेती करने पर सरकार ने सब्सिडी भी देना चालू कर दी है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करवाने भी चालू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करके हम आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे हम आवेदन कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे रोबोट क्या क्या काम करता है, कितने रुपए का ये रोबोट आएगा, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितना इसमें खर्चा आता है, एक बार चार्ज करने के बाद में ये कितनी देर चलेगा, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देंगे। आज का ये वीडियो है 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहले भाग के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आप आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली जैसे जैसे हम आवेदन कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी ये आवेदन कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली आपको मोबाइल से आवेदन करके दिखाएंगे ऑनलाइन। साथ ही दूसरे भाग के अंदर हम आपको जानकारी देंगे रोबोट के बारे में कि ये रोबोट क्या क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है, कितने रुपए का इसमें खर्चा आता है, कितनी सब्सिडी मिलता है, एक बार चार्ज करने के बाद में कितनी देर चलता है, ये कैसे काम करता है, ये क्या क्या काम कर लेता है आदि। रोबोट से रिलेटेड कौन सी कंपनियाँ ये रोबोट खरीदने होंगे, अपने को कहाँ पे ये रोबोट मिलेंगे आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी है वो सेकंड भाग के अंदर हम आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है आपको। सबसे पहले वाले भाग में ऑनलाइन आवेदन करना बताया है। दूसरे भाग के अंदर रोबोट के बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी देंगे, आपको A to Z समझाएंगे कितना खर्चा आया, इसके आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा सब कुछ आपको डिटेल में हम जानकारी दे दें। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो अपन जान लेते हैं। सबसे पहले आपको rajkisan.rajasthan.gov.in गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में जैसे गूगल में आपको ये वेबसाइट है वो सर्च कर लेनी है, rajkisan.rajasthan.gov.in। ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये देखिए गवर्नमेंट की ऑथराइज ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसमें रोबोट खेती में सब्सिडी के लिए। तो आवेदन करने के लिए आपको किसान नागरिक लॉगिन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप 2 प्रकार से आवेदन है ऑनलाइन है लॉगिन है वो कर सकते हैं। पहला SSO ID के द्वारा, दूसरा है जन आधार के द्वारा। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे जन आधार नंबर डाल के है वो आवेदन है वो कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे जन आधार नंबर डाले हैं। जन आधार नंबर डालने के बाद में आपको उस किसान का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस किसान के नाम से खेती है, जिस किसान के नाम से आपको फॉर्म या आवेदन भरना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिए हुए जो जन आधार के अंदर मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकली मोबाइल से करके दिखा रहे हैं। हमारे मोबाइल में OTP आया, ये OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है। OTP डालने के बाद में हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। जैसे आप हमने यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपने जितने भी आवेदन किए हैं अभी तक वो सारे आवेदन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे फार्म पॉन्ड है, डिग्गी है, वाटर टैंक है, पॉली हाउस है, इरिगेशन पाइपलाइन है, सोलर प्लेट है, ड्रिप इरिगेशन है, शेडनेट हाउस है, प्लास्टिक मंच है, बागवानी है, तारबंदी है, खजूर के बाग लगाने के लिए है आदि सभी प्रकार के आवेदन है वो आप कर सकते हैं। हमने ये आवेदन किए हुए हैं, इनका प्रैक्टिकली वीडियो हमने बना भी दिया है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और इनमें आवेदन कर सकते हैं और इन सब्सिडी का लाभ है आप ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपने अपने लेफ्ट साइड में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बागवानी सब्सिडी सेवाएँ हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जितनी बागवानी सब्सिडी सेवाएं मिल रही हैं जैसे स्प्रिंकलर सब्सिडी, मिनी स्प्रिंकलर है, पॉली हाउस है, तारबंदी है, वॉल किन टनल है, मिनी है, सोलर है आदि सभी पे हमने वीडियो डिटेल में बना दिया है। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं
बागवानी है, प्लास्टिक मल्च है, लो टनल है, प्याज स्टोरेज है, खजूर की खेती के बारे में है। इनका सबका डिटेल में हमने वीडियो बना दिया है, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितना खर्चा आता है, क्या होता है, सारा सब कुछ डिटेल में हमने बना दिया है। आपको जिसमें जानकारी लेनी है तो आप वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं रोबोट वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेशन सेटअप सब्सिडी। अपने को यहाँ पे क्लिक करके इसका आवेदन करना है। यही वो फॉर्म है जिसके अंदर रोबोट है जो अपन खेती करने के लिए लेके आएंगे, उसमें ये सब्सिडी मिलेगी अपने को। ऑटोमेशन सेटअप सब्सिडी है, यहाँ पे आपको क्लिक करने अपने आवेदन करना है। ये देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करने का ऑप्शन आ गया है। मतलब सरकार ने रोबोट खेती के लिए पूरी सब्सिडी की तैयारियां कर ली है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सारी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसके अंदर। पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है, ये बिल्कुल इंग्लिश में ये है, आपको हिंदी में करके भी देख सकते हैं। हिंदी में करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर क्लिक करना है, ए और ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी के अंदर हो गया है। अब यहाँ से सारे टर्म्स कंडीशन आपको पढ़ लेने हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिन किसान के नाम ज़मीन है, जिनके पास ड्रिप है, पोली हाउस है, चयन नेट है, कृषि भूमि मौजूद है, वो अनुदान के पात्र हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये पोली हाउस वगैरह हो, आपके पास कृषि खेती करने के लिए भूमि भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, भूमि की जमाबंदी चाहिए, पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, पंप सेट करे का बिल चाहिए, जल करार, ड्रिप सिस्टम चाहिए, पोली हाउस, शेड नेट हाउस ये अगर स्थापित हैं तो इनका कुछ प्रूफ वगैरह है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर ये पंजीकरण, प्रदान, निर्माता का आधार, आदान, इकाई क्रय का बिल चाहिए। मतलब जहाँ से आप रोबोट वगैरह खरीदते हैं उनका वो जो इकाई या जो भी खरीद रहे हैं उसका खरीदने का बिल चाहिए आपको। मिट्टी व जल की परीक्षण की रिपोर्ट एवं डिजाइन चाहिए आपको। और ये पात्र ऑनलाइन आवेदकों को संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा, मतलब जिले में निश्चित है कि इस जिले के अंदर इतने किसानों को दिया जाएगा, ये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। ये कृषक द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा आदान इकाई स्थापना की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। आदान इकाई आपूर्ति स्थापना उपरांत आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को आदान इकाई का उपयोग, संचालन एवं रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। मतलब जहाँ से आप ये रोबोट वगैरह खरीदेंगे तो वो आपूर्ति करता, मतलब जो प्रोवाइड करवाता है या जो रोबोट वगैरह बेचता है वो आपको पूरी मतलब संचालन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा सब कुछ आपको ट्रेनिंग देगा। और आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित जिला कार्यालय को भौतिक सत्यापन करना होगा। मतलब जिससे आप रोबोट ले रहे हैं, जब आप रोबोट ले लेते हैं तो उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद में ये सब्सिडी है वो जो जिस भी कंपनी से आप रोबोट ले रहे हैं उस कंपनी के खाते में ये सब्सिडी डाल दी जाती है। फिर यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ये फॉर्म आपको भरना है। इस फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस है वो सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद में क्या आप ड्रिप, पोली हाउस, शेड नेट हाउस कृषि भूमि में है तो यस पे टिक कर दें, नहीं है तो नो पे टिक कर दें। फिर यहाँ पे निर्माता कंपनी, मतलब जिस भी कंपनी से आप रोबोट खरीदेंगे ये उस कंपनी के नाम है, ये रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं। इसमें से जिस भी कंपनी से आप लेना चाहें उनको फ़ोन करके कोटेशन मंगा सकते हैं और ये रोबोट वगैरह इसकी कोटेशन है वो आप ले सकते हैं। जिस भी कंपनी से आपने कोटेशन मंगाई है उसका नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या 2-4 कंपनियों में आप गूगल में डाल के अगर उनका नंबर निकालना चाहिए तो नंबर निकाल लो, नाम यहाँ से लो, गूगल में डालो, नंबर निकालो, फ़ोन करो, कोटेशन मंगा लो। फिर यहाँ पे वो कोटेशन आ जाए तो कोटेशन संख्या डाल देनी है। कोटेशन 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोटेशन मंगाने की जो तारीख है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर कोटेशन राशि, मतलब जो रोबोट वगैरह आप खरीद रहे हैं उसकी कितनी राशि है, मतलब कितना अमाउंट उस कोटेशन के अंदर दिया गया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये जो कंपनी आपको कोटेशन देगी वो आपसे रिक्वायरमेंट करेगी आपको किस प्रकार का रोबोट चाहिए, पोली हाउस में काम करने वाला चाहिए या खेती में करने वाला चाहिए या गेहूं की फसल वगैरह में काम करने वाला चाहिए या ऑलराउंडर चाहिए। यहाँ पे जो भी राशि वो कंपनी दे, जैसे मान लो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है,
जितनी कोटेशन राशि आपके कोटेशन में मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी को अच्छे से पता है कि कितने अमाउंट में कौन सा रोबोट आ रहा है। ये कंपनी वाले से जानकारी ले ले कि हमको कौन सा रोबोट लगाना चाहिए। ये हमारी खेती होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बाजरे की होती है, मूंग की होती है, गुआर की होती है, चने की होती है, सरसों की होती है, गेहूं की होती है। तो ऐसा कोई रोबोट हो जो पूछ ले, उनसे कंपनी वाले आपको बता देंगे यहाँ पे। फिर इसमें आपको लघु एवं सीमांत किसान है वो श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है। ये लघु एवं सीमांत किसान का सर्टिफिकेट आपको बनाना है, या आपके ग्राम सेवक बना देगा, या ग्राम पंचायत में आप जाके सरपंच से भी बनवा सकते हैं। फिर भी अगर नहीं बने तो आप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से ये आपको सीमांत या लघु किसान का सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हैं। और इसका लाके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये PDF फाइल या JPG के अंदर जो भी हो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये फॉर्म मैं आप सिर्फ डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा रहा हूँ। वैसे हमने इसका ओरिजिनल फॉर्म आवेदन है वो कर दिया है पहले। ये वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा एक डेमो आवेदन है वो कर रहा हूँ दूसरी ID से। क्या आप पहले से सब्सिडी का लाभ उठाया है, मतलब रोबोट वगैरह के लिए? तो नहीं पर क्लिक कर दी। भूमि का स्वामित्व का चयन करें, मतलब भूमि किराए की है या खुद की है या पट्टे पे है, तो खुद की सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पे जमाबंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दर सूची कोटेशन, जो जिस कंपनी ने आपको कोटेशन बना के दी है, जहाँ से आपने कोटेशन मांगा वो कोटेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये कोटेशन लेने से पहले आप कंपनी से अच्छे से पूछ सकते हैं कि हमको हमारा ये काम होता है, इसमें हमारे को लिए कौन सा रोबोट अच्छा रहेगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना क्या है, सारा कंपनी वाले आपको कोटेशन बना के दे देंगे। क्योंकि एक बार जब जिस कंपनी की कोटेशन लग जाती है तो आपको फिर वो उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा वो रोबोट। ये PDF के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें अपलोड करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो यही कह रहा है कि आप जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, मतलब डेस वगैरह है, कोमा वगैरह है, कोष्टक वगैरह है, ये उस एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको ऐसी फाइल का नाम रीनेम कर लेना है जिसमें कोमा नहीं हो, डेस नहीं हो, आदि वगैरह वगैरह। यहाँ से PDF फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दर सूची है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। बाकी रोबोट से रिलेटेड है वो सारी जानकारी लगभग आपको डिपार्टमेंट के लोग भी या सुपरवाइज़र है वो भी दे देगा। जिस कंपनी से आप कोटेशन मांग रहे हैं वो कंपनी वाले भी आपको ये दे देंगे। आप उस कंपनी वाले में अच्छे से जानकारी ले लें, मतलब कंपनी की जो मैंने लिस्ट बताई है, यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रही है, उसका नाम पकड़ना, गूगल में डालना, उसके मोबाइल नंबर निकाल लेना, उसको फ़ोन करना और उसको बोलना कि हमको ऐसे खेती करने के लिए एक रोबोट चाहिए। तो ये रोबोट है ना, खेती मतलब ट्रैक्टर भी अच्छे से चला लेते हैं, प्लाऊ वगैरह है, काटना, खेत को जोतना है, सारा काम कर लेते हैं, फसल की देखभाल वगैरह है वो भी कर लेते हैं। ये फसल में कब सिंचाई करना है वो भी काम ये कर लेते हैं। फसल की कटाई का काम है वो भी ये कर लेते हैं। फसल को इकट्ठा करना है एक जगह ला के खड़ा कर, तो वो भी ये काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि थ्रेसर के अंदर फसल जब निकालते हैं अपन, जैसे गेहूँ वगैरह, जो चना वगैरह है, थ्रेसर के माध्यम से निकालते हैं, तो यहाँ थ्रेसर में भी अकेला रोबोट है, अच्छे से काम कर लेता है। और ये सबसे अच्छी बात है इस रोबोट की, अकेला है, सारा काम ऑटोमेटिक है, आपको इसको कोई वो नहीं देने की ज़रूरत है। आपको सिंपली है सेलेक्ट करना होता है कि जैसे अभी फसल काट दी है तो उसको बोलो इकट्ठा करना है, तो सारी फसल को आप जैसे इकट्ठा करने की कमांड देंगे, ये सारी फसल को एक जगह इकट्ठा करके ला के रख देगा। फिर ये सारे जितने भी टिक लगे हैं यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि जो भी घोषणा ये मैंने भरी है सारा सब कुछ सही है। और ये राजस्थान की जो बागवानी है इसका मैंने पहले लाभ नहीं लिया है, इसमें हमारे फॉर्म के अंदर ज़िला भरना बाकी रह गया था। यहाँ से अपने को ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना, पंचायत समिति, ग्राम है, गांव है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर सारा सब कुछ भरने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है।
सबमिट करें, ये सारी डिटेल वगैरह है आपको दिखा देगा जो आपने भरा है। अगर इसमें कुछ गलत आ रहा है तो आप वापस एडिट कर दें, वरना पुष्टि करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, वो सेव कर लेना। अगर आप जन्म आधार से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ई मित्र से आप ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रिंट निकला के रख लेने हैं, क्योंकि जब भी आपको अगर फ्यूचर में स्टेटस चेक करना हो या कोई जानकारी लेनी हो आपके फॉर्म से रिलेटेड, तो उस रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म आवेदन हमने किया था उसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो ये था पहला भाग जिसके अंदर हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है आप कैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा रोबोट के बारे में, जान लेते हैं कि रोबोट कैसे काम करता है, क्या काम करता है। खेती किसानी का वह भी रोबोट से, ये सुनकर आपको आश्चर्य ज़रूर हुआ होगा, लेकिन खेत में किसानों का कोई काम न करना पड़े, रोबोट ही जुताई करेगा, बुआई करेगा, सिंचाई करेगा, छिड़काव करेगा और निगरानी करेगा। सारा काम है वो रोबोट ही करेगा। फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा ये रोबोट, क्योंकि ये रोबोट बहुत ही छोटा होता है। छोटे रोबोट से किसानों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। ट्रैक्टर से जुताई के लिए भी खुद किसान को वहाँ पे मौजूद नहीं रहना पड़ेगा, न ही उसकी देखरेख की चिंता है वो करनी पड़ेगी। किसान रोबोट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला फ़ायदा है, अगर किसी फल के बगीचों की निगरानी किसान रोबोट करे तो वो फल तक गिन के बता सकता है कि हमने बगीचे के अंदर इतने फल है वो लगे हुए हैं। कीटनाशक का छिड़काव करना हो तो ये रोबोट है इजीली कर देगा। पशुओं से फसल खराब करने से खदेड़ देगा, मतलब आवारा पशु वगैरह हैं वो अपने खेत के अंदर बढ़ जाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा दे, तो ये रोबोट है उस समय भी हमारी सहायता करेगा। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये फसल के अंदर आवारा पशु वगैरह हैं वो बढ़ गए हैं, तो इनमें भी ये अपनी फसल को बचा लेगा। किसान रोबोट मशीन से खेती कर रहे हैं तो इसके परिणाम है वो प्रेरणादायक आएंगे। खेती में मजदूर की लागत है काफ़ी हद तक घट जाएगी। यह आकार में काफ़ी छोटा होता है, इसके प्रयोग के लिए खेती बाहर या अंदर की तरफ एक रास्ता तैयार करना पड़ेगा ताकि रोबोट है आसानी से भ्रमण है वो कर सके। इसमें बैटरी लगी हुई होगी जिसे आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। एक बार चार्ज करने के बाद में कम से कम 48 घंटे तक काम करेगा आराम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ने ज़िंदगी आसान बना दी है। स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट का प्रयोग बढ़ा है। अब ये कृषि में किसानों के भी मददगार बनेंगे। रोबोट फसल की निगरानी करेंगे। यह संभव होगा कंप्यूटर साइंस वैज्ञानिक ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो न केवल मिट्टी की उर्वरता, आर्द्रता, नमी आदि के बारे में किसानों को सचेत करेगा, बल्कि फसलों की बीमारी को भी पहचान करेगा। यह रोबोट फसलों को पशुओं से भी बचाएगा। लैब में प्रोटोटाइप रोबोट बना लिया है। इसे बनाने के दौरान लैब में 1 महीने तक विभिन्न पौधों पर ट्रायल किया गया है। रोबोट ने तापमान, मिट्टी में नमी, आर्द्रता, फसल में कीड़े आदि की सटीक जानकारी है वो दी है। इन जानकारी को दिन प्रतिदिन के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके नतीजे हैं वो उत्साहित करने वाले हैं। रोबोट एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर काम करेगा। प्रोग्राम में फसलों व उनकी बीमारियों को कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में दर्ज किया जाएगा। रोबोट में सेंसर व कैमरे लगे होंगे। वो भ्रमण के दौरान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मिलते जुलते लक्षणों को देखते ही वह रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा। ये विश्लेषण करेगा, वह तत्काल किसान को सूचना देगा। इसी तरह से भी समझ सकते हैं कि रोबोट गेहूं में पीला रतुआ, भूरा रतुआ, पूर्ण झुलसा आदि बीमारियों के लक्षण दिखते ही किसान को सूचित कर देगा। रोबोट में सेंसर की अहम भूमिका होती है। अधिकतम 100 मीटर की क्षमता वाले सेंसर लगाए जा सकते हैं। बाकी किसान अपने खेत के अनुसार सेंसर की क्षमता को कम व अधिक कर सकते हैं। ऐप के जरिए सूचना देगा, मतलब इसका एक ऐप बना हुआ है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रोबोट के इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। रोबोट सेंसर के जरिए खेतों से जो भी सूचनाएं उन्हें लेगा, उन्हें संदेश के रूप में मोबाइल ऐप पे भेजता रहेगा। किसान विभिन्न भाषाओं के अंदर आप मतलब हिंदी भाषा, सभी भाषाओं के अंदर ये आपको मिल जाएगा जो भी संदेश होगा। यही नहीं, इन सूचनाओं को रोबोट से प्राप्त आंकड़ों का एक ग्राफ के रूप में भी दिखाई देगा। पशुओं से भी फसल को ये बचाएगा रोबोट। रोबोट में सेंसर के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं
जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की फ़ोटो आदि सेट किए, जिसे परिणाम होगा कि जैसे ही पशु दिखाई देगा ये तुरंत ऐप के जरिए किसानों को अलार्म भेज देगा ताकि समय पर आकर किसान जानवरों को भगा सके। ऐसे मैन्युअली भी प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोटोटाइप रोबोट तैयार किए हुए हैं, जिसके बाद पेटेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। एक ऐसा रोबोट भी तैयार किया है जो पौधों में लगने वाले रोग की पहचान करने में सक्षम है, और यह रोबोट सिस्टम में एक वाहन लगा होगा जो कि खेत में घूमने का काम करेगा। इसके अलावा रोबोट में एक ऐसा यंत्र भी लगा हुआ जो कैमरे को पकड़ सकता है। इसमें कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए नलिका भी दी जाती है। ये एक कैमरा और तस्वीरों के जरिए पौधों में लगने वाले रोगों का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही इन रोगों को दूर भी कर सकते हैं। इसकी मदद से किसान पौधों में सही तरीके से रोगों का पता लगा सकते हैं। इसे फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसानों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी नुकसान जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। पीक सीजन में मजदूरों की किल्लत से भी राहत मिलेगी। इससे कृषक मजदूर की आय बढ़ेगी। कृषि मजदूरों की कमी से निजात मिलेगा। मतलब पीक फसल का जब टाइम आता है, फसल कटाई का टाइम आता है, तब मजदूर नहीं मिलते हैं किसानों को और फसल को बहुत ही नुकसान हो जाती है। तो इसमें ये रोबोट है बहुत ही हेल्प करेगा। अब रोबोट फसल काटने तक का काम भी करेगा, जिससे किसानों की कमाई है वो भी दोगुनी हो जाएगी। मतलब एक रोबोट है वो सारी फसल का काम कर लेगा A to Z। किसी प्रकार की खेत से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा काम अकेला रोबोट कर लेगा। तो किसान को ज़्यादा लेबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या है किसान की बचत होगी खेती के अंदर। साथ ही मतलब ये A to Z काम करेगा ये रोबोट खेती का। अपने यहाँ से लेके जब खेत की बुआई चालू होती है, बुआई से लेकर फसल की देखभाल से लेकर फसल की सिंचाई से लेकर आवारा पशुओं से सुरक्षा से लेकर फसल कटाई तक, फसल इकट्ठा करने तक, ये सारा काम है ये अकेला रोबोट है वो कर देगा। जिससे किसान के खेत के अंदर अच्छे से उपज होगी, किस्म के क्या कीड़ा लग रहा है, फसल में क्या नुकसान हो रहा है वो भी किसान को सारी बता देगा ये रोबोट ऐप के माध्यम से। वहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐप में पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर है वो क्या फसल में क्या नुकसान हो रहा है, अभी कौन सी बीमारी लग रही है, उसका उपाय क्या है वो भी ये बता देगा कि कौन सा छिड़काव अपने को करना चाहिए, कौन सा छिड़काव कब करना चाहिए, फसल में कब पानी देना चाहिए, कौन सी फसल है किस समय बुआई करनी चाहिए। सारा सब ऑटोमेटिक इस रोबोट के अंदर सेट किया हुआ है। आपको दोबारा मैन्युअली अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है, पूरा ऑटोमेटिक रोबोट है। ये खेती का जितना भी काम है सारा खुद ऑटोमेटिक कर लेगा ये रोबोट। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने रोबोट से खेती कैसे करें, कैसे सब्सिडी का फ़ायदा ले, इसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। कैसे घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते वो भी हमने आपके इस वीडियो में हमने बता दी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, शुक्रिया।